उस दौर की स्त्रियां कितनी सुघड़ होती थीं वो। मंगौड़ी, पापड़ और अचार बनाती स्त्रियां जो घर के सारे काम एक साथ निपटाते हुए अंजाम देती थीं इन कामों को और प्रमाण देती थीं अपनी सुघड़ता का। फिर भी नहीं गाई गई गाथा कभी उन स्त्रियों की जिसने अपने हाथों के स्वाद से पीढ़ी दर पीढ़ी को तृप्त किया, बल्कि उन मेहनतकश स्त्रियों पर आधुनिक ना होने पर सवाल उठा। आभार प्रकट करते रहना पड़ा जीवन भर उन्हीं स्त्रियों को जिनकी जिह्वा को उनकी मेहनत ने चटखारे लगवा तृप्त किए। और ऐसा चला दौर की नहीं बनना चाहती कोई स्त्री वैसी जिसमें ये सारे गुण रहें, क्योंकि नहीं सहज पाए कोई सर्टिफिकेट अब तक उन स्त्रियों की जिंदगी की फाइलों में, बल्कि इन कामों को निम्न दर्जे में आंकते हुए महिलाएं ही महिलाओं पर सवाल उठाती रहीं और अपनी अल्हड़पन पर पर्दा डालते हुए एहसान जताती रहीं गांव घरों की चीजें चखकर। मगर वक्त बदल रहा, सुखद बदलाव लौट रहा कि शहर की जिह्वा सम्मान करती ऐसे हाथों का। मैं आज भी माँ के बनाए उन मंगौड़ी, पापड़ और तरह तरह के अचारों का स्वाद नहीं भूल पाती और ताक में रहती हूँ बनाने की खुद भी। माँ के हाथों से बनाई गई चाहे तरह तरह की मिठाइयाँ हों या वही देहाती अचार, पापड़ और मंगौड़ियाँ, चाहत होती है बार बार उन चीज़ों से अपनी रसोई के डब्बे भरने की। महका देना चाहती हूँ घर की रसोई के हर कोने को घर से बने हुए घी से। सहज लेना चाहती हूँ गांव देहात को महानगर के छोटे छोटे कमरों के कोने कोने में। जीवंत कर लेना चाहती हूँ माँ के इन गुणों को खुद में समाहित करके पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। ये कविता की लेखिका हैं आकांक्षा प्रिया।